जब तुमके ऐसे सब कुछ करेगा तो क्या करे, मतलब तू के एकदम हमसे बतिया चाहता ना, एकदम हमारे लगा फोन में कहीं बता तार का मजबूरी रहा बता चाहता रहा ना। दोस्तों देखिए इसमें क्या है क्या नहीं, मैं किस पे विश्वास करी किस पे इंटरेस्ट कर, मैं समझौता कर ली हूँ। समझौता की क्या बात रही, समझौता करने से ये नहीं होता रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। समझौता की हूँ, मेरी मजबूरी थी समझौता करना। देखिए हर जगह हंसी हंसारत हो रहा था, हर जगह कोई भी कुछ बोल रहा था। मेरे घर पे जाकर कोई बोलता था कि तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी ऐसे। तो मैं अंदर अंदर जो काम कर रही थी मम्मी से बताया कि टेंशन मत, मैं अब कैसे मेरा 3 साल का रिलेशन मैं छोड़ दूँ, मेरा इज्जत गया, मेरा गाँव घर जो हमारे नात रिश्तेदार हैं सब मतलब सब जानते थे भाई, इज्जत जा रहा था कि नहीं। कुछ कुछ ऐसे मेरे रिलेशन है कि इनके वजह से मेरे रिलेशन मेरी मम्मी से नाता रिश्ता तोड़ लिए हैं। मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी क्या चिल्ला चिल्ला बोले, अब नहीं बोलती तो कोई। और जब मुझे सूरज के साथ ही रहना था, जब इसकी क्या मजबूरी थी, मुझसे एक बार इसको बोलना चाहिए था ना। गलती की है कि नहीं की आप लोग बताइए। इसकी मजबूरी थी, सूरज के फ़ोन पे आता था, भले से मेरा नंबर नहीं था। एक बार तुमको कहना चाहिए दीदी से बात कराओ। क्या बोलते थे सूरज, क्या बोलते थे सूरज का कहने का अर्थात ये था कि जब ये फ़ोन करती थी तो बोलते थे कि मैं कहीं हूँ, ऐसे बातें चीतें हो रहा था। तो तुम्हारा सूरज का कुछ चक्कर नहीं था, कसम खा के कहो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के पास चल के कसम खिलवाऊंगी। क्या बात है क्या नहीं, ये नहीं कि मैं इंटरेस्ट कर लूँगी। और दोस्तों देखिए आप लोग जो बोल रहे थे वो लड़की है, ठीक है। आप 2 लड़की में कंपेयर किए थे तो 2 लड़की में से एक लड़की है सही में है, वही लड़की है। एक कंपेयर जो किए थे वो तो अपने घर गई है, वो नहीं, जो दूसरी कंपेयर किए थे वही लड़की है। और ये जो मैडम है मोहतरमा जो है, अब पता नहीं इनके अंदर क्या था, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, मैं बताती हूँ सुनिए। जब मेरे घर गर्मी के सीजन में जब आई थी, अभी आपको मैं फेस रिवील नहीं करूँगी, फेस रिवील मैं करूँगी और बताऊंगी इनके घर तक जाके, तब फेस रिवील करूंगी। इनकी सारी बातें भी अभी मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनना है, कुछ कुछ रिकॉर्डिंग सुनी हूँ, कुछ कुछ बातें रखी हूँ और आप लोग को सारी सच्चाई में बताऊंगी। एक क्या इनकी कहानी क्या थी, ये मेरे साथ क्या गेम करना चाह रही थी और क्या गेम खेल रही थी और क्या चाह रही थी मुझसे। देखिए ये मेरे घर में गर्मी के सीजन में आई थी, लगभग 10 दिन के 7 दिन ये लड़की थी मेरे घर पे। और इनकी कोई पता नहीं कोई रिलेशन की मेरे घर लाके छोड़ दी थी और कोई वजह बात बताई थी, तो मैं बोली ठीक है जाने तो मदद कर देते। फिर क्या हुआ, एक बैग एयर पता नहीं क्या करने आई थी, सूरज का नंबर लेने आई थी, क्या बात अभी जानेंगे। अभी तो सारा सच्चाई नहीं बता रही है मुझे, अभी मुझे तरह तरह के इनके घर तक जाएंगे, उसके बाद इनसे बातें करेंगे। फिर उसके बाद ये मेरे घर पे आती हैं, फिर उसके बाद 2-4 दिन होता है, इनकी मम्मी शायद इनकी दीदी फ़ोन करती है कुछ काम के लिए, तो ये चली गई थी मेरे घर से लड़की। फिर उसके बाद में बोली वो लड़की अपने घर, कोई मेरे घर पे आ रहा है तो जिम्मेदारी मेरा बनता है। जब ये लड़की चल गई तो मेरा जिम्मेदारी ख़त्म हो गया। इसके बाद ये क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, कैसे रह रही है, इससे मुझे नहीं मतलब था। फिर उसके बाद सूरज के नंबर पे कभी फ़ोन करती थी, क्या बातें होती थी मुझे नहीं पता, इस सच के मुझको बिल्कुल ही नहीं पता कभी फ़ोन करती थी। तुम कब से फ़ोन करती थी? ये कुछ बोल नहीं रही है लड़की, कुछ बोल नहीं रही है। जब वीडियो ऑन होता है तो वो आवाज़ नहीं बोलती, ज़रा से भी नहीं बोलती है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, कोई भी ये चलिए ठीक है बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारा बोलने का जो भी है, तुम जब भी बोलोगी तभी मैं तुमको छोड़ूंगी, नहीं तो जब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक सच्चाई मुझे बताओगे नहीं, जब तक मेरे पब्लिक के सामने तुमने मुंह खोल के बोलोगी, तब तक तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं ना, तुमको तब तक घर जाने दूंगी। और कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं करने दूंगी। और सूरज की बातें मैं सूरज से निपटूंगी और तुम्हारा भी सब कुछ करूंगी। सूरज का तुम्हारा कुछ चक्कर है? सूरज तुम्हारे साथ गलत के लिए कैसे विश्वास करी? अब मुड़ी हिला दो तो हम विश्वास के लिए। देखिए दोस्तों ये इनका कुछ बातें ऐसी आ रही है सामने कि मैं किस पे ट्रस्ट करूं, अपने वाले पे ट्रस्ट करूं कि उस पे ट्रस्ट। देखिए अब मैं किसी पे भरोसा करने लायक नहीं हूँ, कब मेरे साथ कौन घात कर दे मुझे नहीं विश्वास है। फिर उसके बाद ये जो है ये मोहतरमा कुछ हल्की बोल रही, जब मेरे घर से चली गई मुझे नहीं कुछ चीज़ का लेना देना था इनसे, फिर क्या बात है क्या नहीं है। और इनका नाम भी मैं जानती हूँ, अभी नाम नहीं बताऊँगी इनका, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बढ़ सकता है और मेरी ज़िंदगी का सवाल उठ सकता है। और इनका मैं फेस रिवील करूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इनका फेस मैं रिवील करूँगी। इनका फेस रिवील करने मेरा ज़रा से भी वो नहीं जाता है और मैं रिवील करूँगी फेस को, आप लोग को फेस को सामने भी लाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और सारा कहानी बताऊँगी इनकी, ये बातें कहाँ से की हैं, बातें क्या इनकी सच्चाई, मैं सारी बातें बताऊँगी। सूरज इनका साथ क्यों दी है, कैसे की, और सूरज मुझे समझौता मुझे मतलब वो करने के लिए, सुधारने के लिए ऐसे कदम उठा लिए। ऐसे कौन करता है भाई? चलिए ठीक है तो आप कदम उठा लिए, मुझे समझा तो कुछ और भी तरीका था ना,
मुझे समझाने के लिए? क्या लड़की लेके भागना ही तरीका अच्छा था? नहीं ना। ये सब बातें मुझे खल रहा है कि ये मेरे घर पे आती हैं, रहती हैं 7 दिन 8 दिन, फिर बात भी करती हैं, मदद मांगती हैं। हर चीज़ का मुझे भी प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ लूँगी। और जो भी बातें रहेगा एक एक पल पल की बातें लूँगी मैं। अगर सच निकली तो इनका मैं दिल खोल के सपोर्ट करूँगी, इनका जो मदद है मैं मदद भी करूँगी और आप लोग भी मदद करेंगे। पर ये सच निकलेंगी तो आप लोग सोच लिए कि उसे मेरा घर उजाड़ रही थी। बताइए, मेरा अगर कल को मान के चलिए, अगर मैं इतना मजबूत नहीं रही होती, अगर भगवान मुझे इतना वो ज्ञान नहीं दिए होते, मजबूती नहीं दिए होते, अगर मैं कल को कुछ कर लेती तो इसका जिम्मेदार यही होती ना, ये होती और सूरज होते ना। मेरे फैमिली का क्या होता? मैं अपने माँ बाप की 4 भाई के बीच में अकेली हूँ। माँ बाप का मुंह भी देखना पड़ता है मुझे। मेरा भाई मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे 4 भाई हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई बहन नहीं है। अगर मेरी कोई बहन रहती तो मैं कर लेती, चलो मेरी दूसरी बहन का। पर मुझे चारों भाई का, माँ बाप का मुँह देखना कि एक लड़की घर में रहना ज़रूरी पड़ता है। हर चीज़ का मैं अपने बहुत चीज़ सोची हूँ, मन में सोची हूँ, तब मैं ऐसे कदम नहीं उठाई हूँ। और आप लोग बोलेंगे सूरज को क्यों माफ़ कर दी हूँ? सूरज को बोलो तुम्हारे पापा का फ़ोन आ रहा है। चंपा दीदी, फूफा का फ़ोन आओ तो दे रहा। बोलू का तबीयत खराब, इसका दवा कराने जाना है, दवा नहीं खा रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और बातें मैं बता रही हूँ। 4 भाई में मुझे इतना मजबूती था और मुझे अब कुछ बोलने का जरा से भी मन नहीं करता। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अगर मैं कल को कुछ कर ली होती तो उसका क्या अंजाम रहा था कुछ नहीं मुझे पता है। रुक जाइए चंपा दीदी, बाद में बात कर लीजिएगा। और बोलू के पापा चाचा लगते हैं, क्या बातें बताएं, फूफा के बात आगे माइंड वो हो गया। अब इनसे मैं क्या बताऊं, आप लोग बताइए। ये अच्छी काम की थी, नहीं अच्छी काम की थी, कदम गलत है। अगर तुमको कुछ चीज का मदद चाहिए था तो मुझसे बोलना चाहिए था ना तुमको, तो तुम क्यों सूरज से बोली? अगर तुम सूरज के चाहिए होती, अगर हो सकता तुम्हारा प्लान रहा होगा सूरज को इस चक्कर में फंसाने का, कैसे फंसाऊंगा फिर वो छोड़ देंगे ऐसे, मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं लड़ी हूँ जिंदगी से अपने माँ बाप के लिए, अपने चारों भाई बाप के लिए, कि हमारे 4 भाई का बाप का सरना। अभी मैं लव मैरिज की उस चीज से मेरे घर वाले लोग को बहुत ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है। तुम्हारी बेटी अपने मन की लव मैरिज कर रही है, मतलब बहुत चीज़ ऐसे है कि मेरे घर वालों को झेलना रहता है। और ऐसे अगर छोड़ के चले गया तो दूसरे इस लड़की से शादी कर लिया था तो मेरे माँ बाप का क्या होता, मैं क्या, उन लोगों को तो कुछ दिन तक कैसे आदमी कुछ क्या, अरे ऐसे वे हो गया ऐसे। बहुत लोग मजा भी लेते हैं, बहुत लोग ये समझा बात में ही तीर मारते हैं। मैं क्या करूँगी बताइए आप लोग? मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि सूरज सही है कि ये सही है? कैसे बताइए आप लोग, बताइए क्या करूँ? जब तक मैं हर चीज़ का वो नहीं लूँगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। आप लोग कुछ भी कहिए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, माफ़ भी नहीं करूँगी अभी, जब तक लड़की की सच्चाई नहीं जान लूँगी। क्या करने के लिए आई थी, क्या इनका प्लान था, क्या नहीं, सारा चीज़ बातें जानूँगी। क्या इनकी मजबूरियाँ थी, क्या मजबूरियाँ थी, बताएंगे कि नहीं? कब बताएंगे? नहीं, वीडियो में कुछ नहीं, बंद कैमरे में सारी बातें बताएंगी, ऐसे नहीं। और दोस्तों मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रहा, मेरे पैर का दिक्कत है, अब दवा मैं करा रही हूँ, उसके बाद इनसे मैं बात में ही बातें सब पूछूंगी। अभी आप लोग जैसे हैं रख रही हैं, बस मेरे फेस में देख ली हूँ, पहचान ली हूँ, आई गई हैं मेरे घर, सब कुछ सही है। और अभी बड़ी दीदी से इनकी बात हुआ है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी वो भी कोई बातें नहीं बता रही, कह रही हमको खुद ही नहीं पता है बहनी क्या है क्या नहीं। इनकी दीदी भी रो रही हैं और कह रही हैं भेज दो घर बहनी, जो गलती हो माफ़ी मांग। अब बताइए हम कैसे छोड़ दे, तो कैसे हम छोड़े इनको, कैसे घर भेजे बताइए? ऐसे भेज दें हम? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल को जाके कह दें कि मैं सूरज से शादी की थी, क्या पता कोर्ट मैरिज की होंगी, कागज़ छुपाई हो। हर चीज़ का मुझे प्रूफ लेना है, उसके बाद ही मैं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, ठीक है? नहीं छोड़ूंगी, माफ़ी नहीं दूंगी मैं, ठीक है? तो दोस्तों इसी पे मैं बंद करती हूँ, जो भी बातें रहेगा उसको मैं बताऊंगी और इनसे मैं सारी बातें लूँगी। लोगों ने पूरा वीडियो देख ही लिया है। पूरे वीडियो में आप लोगों ने देखा है प्रीति दीदी ने क्या क्या बोला है, और प्रीति दीदी ने जो भी बोला है सही बोला है कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि वो उस लड़की के साथ में सूरज भैया क्यों थे, क्या मजबूरी थी उसकी, जो वो पब्लिक को नहीं बता रहे हैं। और पब्लिक को नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर प्रीति दीदी को बताना चाहिए कि क्या मजबूरी थी जो उस लड़की की, जो वो सूरज भैया के साथ मुंबई चली गई।
और सूरज भैया के साथ में रह रही थी। तो प्रीति दीदी भी यही जानना चाह रही हैं कि क्या मजबूरी थी सूरज भैया की जो ऐसा उन्होंने किया और उस लड़की की, और दोनों के बीच में समझौता हो गया ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पर अभी भी प्रीति दीदी जानना चाह रही हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया था प्रीति दीदी के साथ में। और आप लोगों ने वीडियो में देखा भी था कि प्रीति दीदी को कितना ज़्यादा सूरज भैया ने मारा भी है, और तब भी प्रीति दीदी उनके साथ में ही रह रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी इज्जत गई है। अब वो यही चाहती हैं कि अब जिसके साथ में है वो उन्हीं के साथ में रहें। तो तब भी अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला है कि सूरज भैया ने क्यों किया था उनके साथ में ऐसा, क्यों वो दूसरी लड़की के साथ में थे और क्या मजबूरी थी उस लड़की की। और प्रीति दीदी ने ये भी बोला है जब तक वो मजबूरी नहीं बताएगी तब तक वो उसे उसके घर भी नहीं जाने देंगी, जब तक वो ये पता नहीं कर लेंगी कि क्या मजबूरी थी, क्या बात है। अभी तक उन्हें भी सही से कुछ भी पता नहीं है, समझौता हो गया है पर अभी उन्हें सही से कुछ भी नहीं पता है। वो यही पता करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या बात है क्या नहीं। तो प्रीति दीदी ने कुछ बोला भी है वीडियो में कि कुछ लोग 2 लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि वो है, तो उसमें से प्रीति दीदी ने बताया कि एक लड़की वही है जिसको आप लोग बोल रहे थे और वो उनके घर भी गई थी और 7 या 8 दिन उनके घर पर रुकी भी थी, गर्मी की सीज़न में गई थी। और वहाँ पे क्यों गई थी क्यों नहीं गई थी, प्रीति दीदी ने ये भी बताया कि वो किसी प्रॉब्लम में थी तभी उनके घर गई थी रहने के लिए, और प्रीति दीदी ने रखा भी था उनको अपने घर पे और उनका साथ भी दिया था। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं उन्हें नहीं पता, वो वहाँ से चली आई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि वो लड़की कौन है कौन नहीं, जिसमें कि प्रीति दीदी ने बताया भी है। आप लोगों को जिन लोगों ने बताया था उन्हें पता भी होगा कि कौन है कौन नहीं है, और आप लोगों को भी पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वो लड़की कौन है, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। और प्रीति दीदी बहुत कुछ बताई हैं इस वीडियो में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रीति दीदी ने क्या क्या बताया है उसमें, और भी कुछ बताना चाह रही हैं जो अभी तक उन्हें नहीं पता है, वो पता कर रही हैं कि क्या हुआ था क्यों गई थी वो। और जहाँ तक प्रीति दीदी को पता भी चल गया है कि उसका घर कहाँ है, वो कहाँ की है, सब कुछ तो पता चल ही गया है। अभी तक उन्हें बस यही नहीं पता चला है कि वो सूरज भैया के साथ में क्यों गई थी। बस प्रीति दीदी को यही पता करना है कि वो सूरज भैया के साथ में क्यों गई थी और क्या मजबूरी थी, और ये पता चलते ही वो उसके घर लेकर जाएंगी जहाँ उसका घर है उस लड़की का, और वहाँ लेकर जाकर उसके घर वालों से भी पूछेंगी कि आपने ऐसे कैसे भेज दिया किसी के साथ में भी अपनी लड़की को। बहुत कुछ पूछना है प्रीति दीदी को, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई है, और वो इतनी हिम्मत वाली नहीं होती तो शायद नहीं बचा पाती, क्योंकि अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया कि वो सब क्यों किया था इन लोगों ने, क्यों नहीं किया था, क्या रीज़न था, कुछ भी नहीं बताया है। बस यही बोल रहे हैं कि कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से वो लड़की और सूरज भैया साथ में थे, और वो उस मजबूरी को प्रीति दीदी पता भी करना चाहती हैं कि क्या मजबूरी थी, और वो लड़की भी कुछ भी नहीं बोल रही है इस बारे में कि क्या मजबूरी है क्या नहीं, अपनी मजबूरी वो नहीं बता रही है प्रीति दीदी को। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करना कि क्या मजबूरी हो सकती है उस लड़की की क्या नहीं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रीति दीदी कितना ज़्यादा परेशान थी सूरज भैया को लेकर और उस लड़की को लेकर, और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई तभी जाकर वो सूरज भैया को यहाँ तक ला पाई हैं, समझा पाई हैं, और दोनों के बीच में समझौता हो पाया है। तो अब ऐसे ही दोनों लोग सही से रहें, एक दूसरे को समझ के रहें तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में ज़िंदगी बितानी है तो एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी। तो दोस्तों बाय बाय, और आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि क्या मजबूरी हो सकती है इस लड़की की, क्या नहीं हो सकती है, आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं।
मैं तो यही कहूँगी कि उस लड़की को अपने घर जाना चाहिए और प्रीति दीदी को सब बता देना चाहिए कि क्या मजबूरी थी, क्यों थी वो सूरज भैया के साथ में। और प्रीति दीदी फिर उन्हें घर भी जाने देंगी और खुद भी जाएंगी साथ में। प्रीति दीदी ने खुद ही बताया। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो बताएगी या नहीं बताएगी प्रीति दीदी को क्यों गई थी वो सूरज भैया के साथ में, क्यों नहीं। तो दोस्तों बाय बाय। अब मैं आऊँगी दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से बात करने के लिए।